हेलो दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमने भी तैयारी कर ली है महाकुंभ जाने की। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ। कुछ गेस्ट आने वाले, बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड रेडी हैं, बच्चा भी। ये रख लिया मैंने अपना लंच पैक करके, रास्ते में एंजॉय करूँगी। मेरी सिस्टर का बेटा है, ये भी जाने के लिए ही आया है। और ये देखिए, मेरे कुछ गेस्ट आ गए हैं। हम लोग सब मिलके जाएंगे महाकुंभ स्नान करने। तो अभी हम सबको तिलक कर दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग तीर्थ करने जाते हैं तो एक दूसरे को हल्दी चावल का तिलक ज़रूर करते हैं, ताकि हमारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। सबसे पहले मैंने किया भांजे को, उसके बाद हस्बैंड, फिर मैं करूँगी अपनी भतीजी को तिलक। मेरे पतिदेव कह रहे कि तिलक कर दिया है, चरण स्पर्श नहीं किया है, नेता नगरी कर रही हो। तो मैंने उनको भी चरण स्पर्श किया। देन अब भतीजी का तिलक करूँगी, फिर मैं करूँगी अपनी सिस्टर का, फिर करूँगी दोनों बच्चों का। उसके बाद में मेरी दीदी मेरा करेगी। इसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बहुत दिनों से सोच रही थी गाइस जाने का, लेकिन तबीयत लंबे समय से ख़राब है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए अब तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, कुंभ भी ख़त्म हो जाएगा और हम यहीं घर पे ही बैठे बैठे सोचते रहेंगे। तो इसलिए हमने आज कमर कस ली भाई। बस मीठा खा के अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो बेटा मेरा कह रहा है मैं गोरा हूँ, मुझे वाइट कलर की मिठाई चाहिए और मैं ब्राउन नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम वाइट कलर की ले लेना मिठाई। तो इस तरह से बस सबका नंबर एक एक करके आता गया। लास्ट में मेरा नंबर आएगा। हमें नहीं लग रहा कि कोई भी बचा होगा। सारे भक्त ज़्यादातर जा चुके हैं कुंभ नहाने। इतने हादसे होने के बाद भी कोई भी नहीं पीछे हट रहा है। सबको पुण्य चाहिए, इसलिए हमने सोचा हम क्यों पीछे हटे, हम भी चलते हैं। तो फाइनली इसको मैंने खिला दी गोरी गोरी मिठाई। देन मेरा नंबर। अब भगवान से ले लेती हूँ परमिशन जाने के लिए। कपड़े आज मैंने बहुत सारे धो लेते गाइस, रूम में फैले हुए हैं। हम लोग कहीं भी जाते तो अपने प्रभु को साथ लेके जाते हैं, अपनी माता रानी को। तो उनसे परमिशन लिया, उनको साथ लिया, देन निकल लिए हम लोग प्रयागराज के लिए। जय माता दी। ये देखिए हम लोग एंड्स पे आने वाले हैं। मैंने 2 टोल क्रॉस करके फिर मैंने रात का खाना खाया। उसके बाद आगे बढ़े तो देखा बहुत सारा जाम है। हमें तो लग रहा है कम से कम 30 40 50 किलोमीटर का जाम है। लेकिन थोड़ा ड्राइवर होशियार था, उसने ना लेफ़्ट साइड से निकाल कर किसी गांव के अंदर से और गाड़ी को आगे निकाल लिया। ये लंबा जाम कम से कम 30 40 50 किलोमीटर इसी तरह लगा हुआ है। गाइस देख रहे हैं आप, बिल्कुल लाइन टूट नहीं रही है कहीं से भी। बाप रे, अब पता चल रहा है कि कितनी आबादी है हमारे देश में, कितने भक्त हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा फंसने वाले हैं यहाँ पर। फाइनली हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। गाड़ी पार्किंग में लगवा दी। अब हम निकल लिए हैं पैदल पैदल संगम के लिए। तो फाइनली चलते 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 ये कलश द्वार है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा सफ़र। और थोड़ा सा हमने फ़ोटो वोटो भी निकाले यहाँ पे। ये कैलासानंद गिरी जी महाराज का है टेंट, उनका यहाँ पे दर्शन हो जाएगा। मतलब अभी तक कुछ लोग हैं यहाँ पर, सारे लोग नहीं गए हैं, संत महात्मा कुछ कुछ हैं अभी। और जहाँ करीब पहुँचने को होते हैं तो वहीं बैरिकेटिंग लगी होती है। यहाँ साइड में ना वो जो रुद्राक्ष का आप लोगों ने शिवलिंग देखा था बड़ा सा, वो है। ये देखिए बहुत बड़ा है रुद्राक्ष का शिवलिंग।
तो वो वहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं निकाल पाई क्योंकि अभी लग रहा है कि धूप हो जाएगी। पूरी रात जाम में 4 घंटे स्टील ब्रिज पे फंसने के बाद हम लोग फाइनली पार्किंग तक आ पाए थे। तो इसलिए अभी थोड़ा धूप धूप हो रही, मैंने कहा जल्दी चलो 12 बजे के पहले ही नहा लो तो ज़्यादा ठीक है। ये देख लीजिए आप मेला भक्तों का, सर ही सर दिख रहे हैं। जब कितना टाइम हो गया, मैंने बेटे के हाथ में बांध ली अपनी चुन्नी ताकि मेरा बेटा खो ना जाए। और फाइनली हम लोग आ गए संगम तट पर। चलते 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 लगभग 12-15 किलोमीटर। बैरिकेटिंग तो बहुत जगह थी बट मैंने कहा मुझे संगम में ही नहाना है। तो अभी मैंने त्रिवेणी मैया से ले ली है परमिशन अंदर जाने की, स्नान करने की। तो हम अपने पति के साथ स्नान करेंगे और गंगा जल भरेंगे। तो मैंने गंगा जल लेने के लिए मैंने 1 बॉटल ली है, उतना ही मैंने दूध लिया है। तो मैं उसमें 1 लीटर दूध छोड़ दूंगी और गंगा जल ले लूँगी ताकि मुझे कोई पाप ना पड़े कि मैं वहाँ से गंगा जल लेके आ गई। और फूल लिए हाथ में, पूजा का सामान है। तो मैंने सिस्टर के बेटे को बोला तुम हेल्प करो और मैं फटाफट से स्नान करके पूजा अपनी ख़त्म कर ले रही हूँ। ये देख लीजिए कितनी भीड़ है और पानी इतना कम हो रहा है, लेकिन मैं ना बहुत साइड किनारे की तरफ चली गई थी तो पानी थोड़ा कमर तक मिल गया था। ये मेरी भतीजी है, उसके हस्बैंड हैं, ये लोग, हमने कहा तुम लोग पहले डुबकी लगा लो, इसके बाद मैं लगाऊंगी तो पूजा में आसानी रहेगी। और ये बेटा मेरा डुबकी तो लगा रहा है लेकिन अंदर नहीं जाना चाह रहा है। ये देखिए, देखिएगा, आहा हा, ये पीठ नहीं उसकी बिल्कुल भी भीग रही। अब आया फाइनली मेरा नंबर। तो मैं अभी डर रही हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन सांस रुक रही है, घबराहट सी हो रही। लेकिन फाइनली मैंने भी 7 डुबकी तो लगा ही ली डरते डरते। उसके बाद मन नहीं हो रहा था बाहर निकलने का। देखिए पानी का कलर आप लोग देख सकते हैं, पर ये आस्था की डुबकी है, इसमें बिल्कुल भी सोचना नहीं था और कोई उलझन नहीं हो रही थी पानी के अंदर। बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए मैंने दूध गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती माँ को, त्रिवेणी मैया को समर्पित कर दिया है। हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से पूजा की है, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद में और पूजा करूँगी मैं। तो इसी तरह हम अपना स्नान कंप्लीट करेंगे। देखिए छोटे भक्त लगे हैं। अभी मैं गीले गीले पूजा कर लूँगी, मन नहीं हो रहा कपड़े चेंज करने का, यहाँ पे जगह कुछ समझ नहीं आ रही। अब मैं ले रही हूँ गंगा जी से, त्रिवेणी जी से मिट्टी। और ये मैंने जौ अंदर की तरफ बो दिए हैं, बोलते हैं कि जौ बोए जाते, तो मैंने बो दिए हैं। अब मैं अपना जो भी चढ़ावा है वो चढ़ाऊँगी गंगा जी को, यमुना जी को, सरस्वती मैया को। और उसके बाद मैं पूजा कर ले रही हूँ। बाहर दीपक वगैरह मैं किनारे पे लगाऊंगी। ये देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने दीपक धूप बाती लगा दी है। इस तरह मेरी पूजा संपन्न होती है। सिंदूर विंदूर दान किया, अपने भी सिंदूर लगाया। तो पूजा मेरी होने वाली है संपन्न। आरती के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस चलना इतना पड़ा, सामान बहुत कम ले गए थे, लेकिन कपड़े गीले होने के बाद इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पूछिए ही मत। अब यहाँ से हम लोग निकल लेंगे धीरे 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 धीरे। तो किनारे पे लगेंगे जाके। और जैकेट थी मैंने पहन ली क्योंकि कहीं गिर ना जाए भीड़ में। अब हम जाएंगे बड़े हनुमान जी के तरफ किनारे किनारे से धीरे धीरे, क्योंकि उनके दर्शन अनिवार्य हैं। तो मैंने गंगा जी का किनारा पकड़ लिया और मैं धीरे 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 भगवान जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी हूँ। सब लोग कहते हैं उनके दर्शन के बिना आपका तीर्थ अधूरा है, त्रिवेणी स्नान, संगम स्नान अधूरा है। तो फिर फाइनली मैं मशक्क़त के बाद आ गई अपनी गाड़ियों के पास। मुझे हेल्प लेनी पड़ी किसी की। ये देखिए सूर्य अस्त होने वाला है। हम लोग को पूरा दिन लग गया। तो मेरे भैया थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत हेल्प की ट्रैफिक से निकलने में। तो हम लोग फाइनली निकल पाए। उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर। डिनर करने के बाद फिर लंबा रूट ले लिया हम लोगों ने। भैया ने जाम वगैरह क्रॉस करा दिया था। तो फिर हम लोग फिर से निकल लिए हैं अपने घर के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में।
और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का महाकुंभ का स्नान यात्रा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू।